नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 नवंबर 2025 से होने वाले आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 30 नवंबर से जिंदगी लेगी बड़ा यूटर्न। मकर राशि 100% यह सब कुछ होकर रहेगा। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 30 नवंबर के बाद से आपके जीवन में यूटर्न आने वाला है, इस दौरान आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, साथ ही इस दौरान आपके जीवन में कौन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा और कौन से क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आज इन सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि की जो जातक है आपके लिए बुध जो है आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी है। साथ साथ देखा जाए तो ये आपके छठे भाव के भी स्वामी है। आपके भाग्य भाव के स्वामी इस समय विराजमान है तुला राशि में यानी कि आपके दशम भाव में। दशम भाव में बुध इस समय अपने सबसे उत्तम प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि बुध क्या है, इस समय वक्री स्थिति में है। वहीं पर देखा जाए तो बुध इस समय आप मकर राशि के जातकों के जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव करियर और व्यवसाय से रिलेटेड जो दे रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा है, तो नौकरी में आप देखा जाए तो अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि बुध जो है हमारी वाणी, हमारी बुद्धि और साथ में व्यापार के कारक ग्रह हैं। बुध की स्थिति मजबूत है आपके दशम भाव में, इसलिए देखा जाए तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। वहीं पर बॉस के नजरों में अपना सम्मान वापस पा पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो बॉस आपके द्वारा प्रसन्न होकर किसी कार्य से आपका प्रमोशन कर सकते हैं। नौकरी में आपके सफल होने के पूरे चांस है। साथ में देखा जाए तो आपको आपकी मेहनत का इस दौरान बुध की वजह से पूरा लाभ मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का काम किया, तो आप 100 रुपए से 5 रुपए भी अधिक प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त जरूर रूप से करेंगे। बुध वक्री पीरियड में है और दशम भाव में है। इसके प्रभाव से धन का जो आगमन है वह बढ़ेगा। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि धन का आगमन बढ़ना मतलब कि बहुत सारा आगमन हो जाना। ऐसा नहीं होता है। जब भी धन का आगमन बढ़ता है धीमी गति से बढ़ता है। जैसे कि 100 रुपए का काम कीजिए, 120 रुपए या फिर 150 रुपए प्राप्त कर लीजिए। जैसे कि आप किसी भी कार्य को रोजाना करते हैं, उस कार्य से आपको 100 रुपए का लाभ होता है, लेकिन अचानक रूप से आपको 150-200 का लाभ होने लग जाए, तो यह लाभ क्या है, ग्रहों से रिलेटेड है, जो ग्रहों की शुभ स्थिति में होने से होते हैं। बुध इस समय आपके दशम भाव में तुला राशि में है, और देखा जाए तो इस समय तुला राशि में बुध की स्थिति मजबूत होने की वजह से जो मकर राशि के जातक है नौकरी पेशा, उनके प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ऐसे में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत लोगों को इस दौरान मान सम्मान की शानदार रूप से प्राप्ति होगी। इस दौरान अचानक रूप से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को मान सम्मान मिलेगा, अपने सहकर्मियों का भी, अपने बॉस के द्वारा भी। इस दौरान यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़कर जॉब करते हैं, या फिर अकाउंटिंग फाइनेंशियली तौर पर कोई भी जॉब करते हैं, बैंक से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, तो देखा जाए तो बुध के प्रभाव से इन क्षेत्रों में आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा और विशेष रूप से प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर आप मकर राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने घर गृहस्थी के साथ अपना तालमेल बेहतरीन रूप से मिला पाएंगे और अपना बेहतरीन प्रदर्शन देंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो व्यवसाय में बड़ा धन लाभ भी होगा और व्यवसाय का अच्छा खासा विस्तार भी हो पाएगा। इस दौरान मकर राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय में इन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का पूरा मौका प्राप्त होगा। इस दौरान जो मकर राशि के जातक व्यवसायी वर्ग से हैं, व्यवसाय में उनको उस क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ होगा जो बुध से रिलेटेड है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन हो, मीडिया सेक्टर हो, या फिर देखिए आपका विदेश से जुड़ा भी कोई अगर धन लाभ आपके जीवन में होता है, विदेश से जुड़ा आपके जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार का आगमन होता है, तो बुध का प्रभाव उन क्षेत्रों में भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आयात निर्यात का बिजनेस हो, तो इसमें भी आपको धन की प्राप्ति के पूर्ण रूप से रास्ते दिखाई देंगे। साथ ही मकर राशि के जो जातक हैं इनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन उत्तम बनेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आपका उत्तम बनेगा, परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल में शांतिपूर्ण स्थिति लगातार बनी रहेगी। वहीं पर यदि आप मकर राशि के जातक शादीशुदा हैं तो देखिए पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि बुध यहाँ पर दशम भाव में विराजमान होकर जो शुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। बुध देखिए विराजमान है इस समय
तुला राशि में आपके दशम भाव में और वहां से दृष्टि डाल रहे हैं देखा जाए तो आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है संतान का होता है। अब बुध की दृष्टि यहाँ पर जा रही है जिसके प्रभाव से जो मकर राशि के जातक हैं देखा जाए तो इनके जीवन में संतान से संबंधित कोई लाभ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी संतान का पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से संतान का अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगेगा। बुध के प्रभाव से देखा जाए तो संतान के जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है, चाहे हेल्थ इशू चल रही है, तो वह इनके जीवन से दूर होगी। संतान की नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर संतान का व्यवसाय नहीं चल पा रहा है तो यह भी यहाँ पर लाभ का प्रबल योग है। बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से संतान के करियर में भी आपको शानदार रूप से सफलता देखने को मिलेगी। इस दौरान मकर राशि के जातकों के जीवन में आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग है। अगर आप मकर राशि के जातक भविष्य की योजना बनाते हुए पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो देखिए बुध के इस दशम भाव में होने से आप पैसों का निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, पैसों के लेन देन में या फिर पैसों के निवेश में कोई जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिएगा। अगर लेते भी हैं तो घर के सभी सदस्यों की राय लेकर लीजिएगा, नहीं तो आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। बुध आपके इस समय तुला राशि में है और देखा जाए तो यहाँ से जो स्थिति बना रहे हैं वह आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ देंगे। जैसे कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद होगा तो उसे आप इस दौरान अपने सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर पाएंगे और पैतृक संपत्ति से जुड़े लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े आप विवाद को समाप्त कर पाएंगे। इस दौरान देखा जाए अगर मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो देखिए बुध के इस दशम भाव में होने से आपके स्वास्थ्य से संबंधित विशेष कोई समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन यात्राओं के प्रबल योग बन रहे हैं। देखिए नौकरी के सिलसिले में, हेल्थ इशू के सिलसिले में या फिर धार्मिक यात्रा के सिलसिले में या फिर टूरिज्म के दृष्टिकोण से यात्रा के प्रबल योग है। जो भी मकर राशि के जातक हैं इस दौरान अकेले या फिर परिवार के साथ आपके कहीं घर के बाहर जाने की योजना बन सकती है। बुध के तुला राशि में होने से मकर राशि के जो जातक हैं इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वहीं पर देखा जाए तो आपके साहस में, उत्साह में, आपके कॉन्फिडेंस में भी शानदार रूप से वृद्धि होगा, जिससे जो भी मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और साथ में आपको बेहतरीन रूप से मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इस दौरान आप अपने करियर में, व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे और बेहतरीन रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कर पाएंगे। इसलिए बुध का तुला राशि में आपके लिए होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ा यूटर्न देने का कार्य कर रहा है, जो कि आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ाएगा, करियर में ऊंची छलांग लगाएगा, व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति कराएगा। इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए, बुध ग्रह से संबंधित सभी प्रकार के शुभ लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो बुध ग्रह का सीधा संबंध गणेश जी से, इसलिए गणेश जी को रोजाना हरी दुर्वा अर्पित करें, गायों को हरा चारा दे और अपनी माता का सम्मान करें। जी हाँ, बुध ग्रह का जो संबंध है गणेश जी से है, गायों से है, हरी चीजों से है और हमारी माता से है। तो ये उपाय करें, इससे आपके जीवन में बुध ग्रह का जो प्रभाव है तीव्र गति से मिलेगा, क्योंकि बुध ऐसा करने से कुंडली में तीव्र गति से बलवान हो जाएंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराना शुरू कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं बुध की वजह से अपने जीवन में बड़ा यूटर्न लेंगे और इनके जीवन में धन की स्थिति और मान सम्मान की स्थिति मजबूत बनेगी। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।